राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम 2025 हमारा आज का जो मॉडल पेपर है वो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों के ऊपर आधारित है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु ये क्या है, उपाधियों के नाम हैं, किस शासक की उपाधियां हैं? बप्पा रावल की, राणा हमीर की, राणा सांगा की या फिर राणा कुंभा की? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी थी? राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु। ठीक है, ये सभी उपाधियां किसकी थी? राणा कुंभा की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि गिगोली का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? जयपुर और बीकानेर के मध्य हुआ था, मेवाड़ और जोधपुर के मध्य हुआ था, जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था, या फिर जयपुर या फिर मेवाड़ के मध्य हुआ था? तो गिगोली का जो युद्ध है सर्वप्रथम तो कब हुआ था? 1807 में हुआ था। ठीक है, 1807 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। ठीक है, जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड। ठीक है, जयपुर के कौन? जगत सिंह सेकंड। ठीक है, और जोधपुर के मान सिंह राठौड़। ठीक है, जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के मध्य जो है वो गिगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। ठीक है, गिगोली जो है वर्तमान में कहाँ पर है? परबतसर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, वर्तमान में गिगोली कहाँ पर है? परबतसर, डीडवाना, कुचामन के अंदर स्थित है। ठीक है, तो 1807 ईस्वी में हुआ था, जयपुर एवं जोधपुर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध 1777, 1787, 1789 या फिर 1790? ठीक है, तो तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 1787। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है 1787 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तुंगा कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, जयपुर के अंदर एक स्थान है। किन किन के बीच हुआ था? महाजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य? जो मराठा सेना नायक थे महाजी सिंधिया। ठीक है, महादजी सिंधिया। ठीक है, और जयपुर के शासक कौन थे? प्रताप सिंह। ठीक है, जयपुर शासक प्रताप सिंह के मध्य जो है वो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। तुंगा कहाँ है वर्तमान में? जयपुर के अंदर है। ठीक है, कब हुआ था? 1787 के अंदर हुआ था। फिर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि साम्बूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी? महाराजा राज सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या फिर राव रतन राठौड़ ने? ठीक है, तो सामूगढ़ के युद्ध में क्या हुआ कि जब दारा की पराजय हो गई, हार हो गई, तो किस राजपूत शासक ने जो है वो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है औरंगजेब की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1533 में, 1303 में, 1568 में या फिर 1616 में? ठीक है, तो बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण कब किया था? 1533 ईस्वी के अंदर किया था। ठीक है, उसके बाद 1534 में भी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां या फिर जगन्नाथ कछवाहा? ठीक है, तो अंतिम मुगल आक्रमण महाराणा प्रताप के खिलाफ जो है वो किसने है वो नेतृत्व किया था? जगन्नाथ कछवाहा ने जो है वो नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किसे महोबा का प्रशासक बनाया था? ठीक है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किसको जो है वो महोबा का प्रशासक बनाया था? गोविंद राज को, पंजुन राय को, चंद्रप्रदाय को या फिर केमास को? ठीक है, तो किसको बनाया था? पंजुन राय को बनाया था। ठीक है, महोबा विजय के बाद महोबा का जो शासक है पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को बना दिया था। ठीक है, पंजुन राय कछवाहा कौन थे? कोकिल देव के पुत्र थे। ठीक है, कोकिल देव के पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार है वो कब किया था? 15 अक्टूबर 1562 को, 23 अक्टूबर 1567 को, 25 फरवरी 1568 को या 15 जून 1572 को? अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? 25 फरवरी 1568 को जो है अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष
दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? ठीक है, यानी हमीर देव चौहान और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना का प्रथम बार मुठभेड़ है वो कब हुई थी? 1290 में, 1292 में, 1299 में या फिर 1301 में? ठीक है, हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1590 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1590 ईस्वी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? राणा कुंभा का गुजरात के साथ जो संघर्ष था उसका प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या थी, चुंटा को शरण थी, नागौर विवाद था या गुजरात द्वारा बूंदी के साथ है वो संधि थी? तो क्या था मुख्य कारण? प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद था। ठीक है, कुंभा के गुजरात पर आक्रमण करने का कारण क्या था? नागौर विवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सुर या फिर मालदेव राठौड़? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? हाकिम खां सुर जो है वो महाराणा सांगा की सेना में शामिल नहीं थे। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो महाराणा सांगा की सेना में शामिल थे खानवा के युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा मेरपुर, लूणा चावंड्या, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर है वो कौन था? वो था राणा पुंजा मेरपुर। ठीक है, राणा पुंजा जो है वो भील सेना का कमांडर था। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को या फिर सारंगपुर के युद्ध को? ठीक है, तो मेवाड़ का मैराथन जो है वो दिवेर के युद्ध को कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन जो है दिवेर युद्ध को कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ था? ठीक है, यानी कि किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो आक्रमण नहीं किया था? रणथंभौर, नाडोल, सिवाना, जालोर? इन तीनों जगह पे क्या था? नाडोल पे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1190 ईस्वी में, 1191, 1192 या फिर 1193? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ठीक है, 1192 में हुआ था। ठीक है, जीता कौन था? मोहम्मद गोरी की जो है इसके अंदर है वो विजय हो जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसमें हार जाते हैं। ठीक है, और इस युद्ध के बाद भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और हारा कौन था? महमूद गजनवी जो है वो इस युद्ध में, ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है वो इस युद्ध में हार गया था। ठीक है, किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को जो है वो पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय फतह फहराई? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था? रतन सिंह था, कान्हड़देव था, हमीर देव था या फिर शत्रुसाल था? तो वहां का शासक कौन था? हमीर देव चौहान जो है रणथंभौर का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसे हरा दिया। कब किया? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस जो यह कथन है वो किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? बयाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बाडी दुर्ग या फिर धौलपुर दुर्ग? तो किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में जो है क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा
कि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? रतन सिंह, हमीरदेव, सातलदेव या फिर कानड़देव। ठीक है, तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा कौन था? कानड़देव था। ठीक है, जालौर का शासक कौन था? कानड़देव। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम है वो खिजाबाद रखा था? चित्तौड़ का, जालौर का, आमेर का या रणथंभौर का? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया था? ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 के अंदर, और चित्तौड़ का नाम जो बदलकर है वो खिरजाबाद रख दिया था। ठीक है, उस समय जो है वो चित्तौड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। ठीक है, कौन था? रावल रतन सिंह जो है वो चित्तौड़ का शासक था, और उसको हराकर जो है वो चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिवाना के युद्ध में 1308 अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया था? सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 में, अलाउद्दीन खिलजी ने है वो किसे पराजित किया था? वीरम देव को, मालदेव चौहान को, सातल देव को या फिर रतन सिंह चौहान को? ठीक है, तो किसको पराजित किया था? सातल देव को जो है वो पराजित किया था सिवाना के युद्ध में 1308 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव के मध्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। ठीक है, सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था? सुवर्णगिरी, सिवाना, गागरोन या फिर चित्तौड़? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम है वो खेराबाद रखा था? मैंने अभी बताया, सिवाना दुर्ग सातल देव को हराकर 1308 में सातल देव को हराकर इस दुर्ग का नाम जो है वो खेराबाद रख दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। किसे पराजित किया? कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में है वो किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी को, महमूद खिलजी को, नसरुद्दीन खिलजी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसको पराजित किया था? महमूद खिलजी को जो है वो राणा कुंभा ने पराजित किया था सारंगपुर के युद्ध में। ठीक है, 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। ठीक है, जिसमें विजय किसकी हुई थी? महाराणा कुंभा की जो है वो विजय हुई थी। ठीक है, महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। ठीक है, और सारंगपुर की बात करूं तो वर्तमान में कहां पर है? सारंगपुर वर्तमान में गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालौर युद्ध का है वो वर्णन किया है? कवि माघ ने, श्यामल दास ने, पद्मनाभ ने या सूर्यमल मिश्र ने? ठीक है, तो कानड़देव प्रबंध जो है वो किसकी रचना है? वो पद्मनाभ की रचना है। और इस रचना के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर क्या किया गया है? जालौर युद्ध का जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक है, जालौर युद्ध का है वो वर्णन किया गया है। 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? कानड़देव था। ठीक है, तो इस युद्ध का वर्णन कानड़देव प्रबंध के अंदर मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सारंगपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो अभी मैंने बताया कि सारंगपुर वर्तमान में गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, सारंगपुर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1437 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था? मांडू विजय, मालवा विजय, उज्जैन विजय या फिर जालौर विजय? तो किस विजय के बाद जो है वो निर्माण करवाया था? मालवा विजय के बाद। ठीक है, मालवा विजय के बाद जो है, मालवा विजय किसको हराया था? अभी हमने बात की थी, किसको हराया था? महमूद खिलजी को हराया था। ठीक है, महमूद खिलजी को हराया था सारंगपुर युद्ध के बाद। ठीक है, कब हुआ था? 1437 में हुआ था। ठीक है, इसमें जीतने के बाद है वो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो विजय स्तंभ का है वो निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है,